साथियों, आज हम देखेंगे संधि का पार्ट नंबर 2। देखिए, कल हमने जो है संधि के प्रकार और उसके बाद हमने स्वर संधि के भी प्रकार देख लिए थे। हमने बताया था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने ये भी आपको बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक। तो जिसमें से कल हमने दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देख ली थी, आज हम उसके उदाहरण देखेंगे, राइट। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जब अ और अ मिलेंगे तो बड़ा आ का निर्माण होता है, ठीक। जब हमारा अ और अ मिलता है तो बड़ा आ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है दिवस प्लस अवसान, तो देखिए स में क्या है, अ है, यहाँ भी अ है। हमने बताया कि अ और अ मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। दिवासान, देखिए हुआ ना बड़ा। अब उसके बाद कह रहा है दिव्य प्लस अस्त्र, यह में क्या है, अ है और इसका मिलन अ से हुआ, मतलब स्वर संधि में हमने बताया आपको स्वर का स्वर से मिलन होता है, राइट। तो होगा दिव्यास्त्र। अगर कहेगा कर्म प्लस अतिथि, तो म में क्या है, अ है और अ से मिलन होगा तो कर्मार्थ। सत्य प्लस अर्थी, यह में क्या है, अ है और यहाँ भी अ है, तो अ और अ का मिलने से क्या होगा, आ का निर्माण होगा तो होगा सत्यार्थी। फिर आगे देखिए, जैसे कह रहा है नयन प्लस अभिराम, तो बनेगा नयनाभिराम, क्योंकि न में भी अ है और अ है, यहाँ भी है, तो जब अ का अ से मिलन होगा तो आ बन जाएगा, ठीक। फिर गीत प्लस अंजलि, तो होगा गीतांजलि, ठीक है। और हमने आपको ट्रिक में ये भी बताया था कि इसमें क्या है कि दूसरा या तीसरा वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। जैसे देखिए आ है, यहाँ भी आ है, ठीक, कर्मार्थ में भी आ है, सत्यार्थी में भी आ है, फिर यहाँ भी आ है, उसके बाद देखिए यहाँ भी आ है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कह रहा है देव प्लस अर्चन, ठीक, तो देवार्चन, देखिए आ आया ना। फिर स्व प्लस अर्थी, सॉरी स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ होगा, ठीक, स्व प्लस अर्थ स्वार्थ हो जाएगा। पुष्प प्लस अवली, पुष्पावली होगा, ये गलत है, यहाँ पुष्पावली हो जाएगा, ठीक है, पुष्पावली। उसके बाद सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी होगा। अक्ष प्लस अंश, अक्षांश होगा। आर्य प्लस आवर्त, आर्याव्रत होगा, राइट। फिर देखिए देह प्लस अंत, अ का अ से मिलन हुआ तो आ बन गया तो हो जाएगा देहांत, राइट। अब हम बात करें, देखिए हमने बताया आपको कि अ का जब अ से मिलन होगा आ बन जाएगा। वैसे ही अ का अगर आ से भी मिलन होता है ना तब भी आ बनता है, ठीक। तो अ का अ से मिलन हो तो आ बनेगा, या अ का आ से मिलन हो तब भी आ बनेगा, राइट। इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए नित्य प्लस आनंद, देखिए नित्य, यह में क्या है, अ है, लेकिन यहाँ पे आ है, जैसे वहाँ पे अ होता था, ठीक। यहाँ पे आ है तो अ का जब आ से मिलन होगा तो भी आ बनेगा, तो हो जाएगा नित्यानंद। सत्य प्लस आग्रह, ठीक, तो यहाँ अ है, आ है, जब अ का आ से मिलन होगा तो आ बन जाएगा तो होगा सत्याग्रह। नील प्लस आकाश, ल में क्या है, अ है और अ का मिलन आ से हो रहा है तो हमारा आ का निर्माण होगा तो होगा नीलाकाश। भोजन प्लस आलय, ठीक, तो होगा भोजनालय। हिम प्लस आलय, अ का आ से मिलन हुआ तो आ हो गया तो हो गया हिमालय। हमने आपको ये भी ट्रिक बताया था कि दूसरे और तीसरे वर्ण में दीर्घ मात्रा होगी, जैसे आ है, यहाँ भी देखिए सब, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है शरण प्लस आगत, देखिए अ का आ से मिलन हुआ तो हो गया शरण आगत, ठीक है। वाक, वात प्लस आवरण, ठीक है, वात प्लस आवरण, तो में क्या है, अ है, ठीक। उसके बाद आ का मिलन यहाँ है, तो अ का जब आ से मिलन होगा तो हमने बताया आपको कि आ का ही निर्माण होता है तो होगा वातावरण, ठीक। देव प्लस आलय, तो देखिए व में अ है और अ का मिलन आ से हुआ तो भी हमारा बना आ तो हो जाएगा देवालय। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा हो जाएगा। भय प्लस आक्रांत, भयाक्रांत होगा। शुभ प्लस आगमन, शुभागमन होगा। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय होगा, राइट। देखिए आगे हम बात करते हैं आ का अ से मिलन। देखिए हमने आपको बताया दिया कि अ का अ से मिलन होगा तब भी आ बनेगा, अगर अ का आ से मिलन होगा तब भी आ बनेगा, अगर आ का अ से मिलन हो तो भी आ बनेगा, राइट। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, देखिए परीक्षा में क्या है, छा में यहाँ पे आपका आ है, आ प्लस इसका मिलन अर्थी में अ से हो गया, तो जब अ और आ का मिलन होगा तो आपका आ बनेगा तो होगा परीक्षार्थी, राइट। आगे देखिए कह रहा है परा प्लस अस्त, तो परा आ में यहाँ आ मिल गया और यहाँ पे अ है, जब आ का अ से मिलन होगा तो भी आ बनता है तो होगा परास्त। फिर विद्या प्लस अर्थी, देखिए विद्या आ है और अर्थी में अ है, ठीक, तो अ और आ मिलके, आ और अ मिलके आ बना देगा तो होगा विद्यार्थी, राइट। फिर उसके बाद देखिए सीमा प्लस अंकित, आ और अ मिलके आ बनाएगा तो होगा सीमांकित। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। सीमा प्लस अंत, अ और अ मिलके आ बनाएगा तो होगा सीमांत। दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत।
तथा प्लस अपि, तथापि, पूरा प्लस अवशेष, आ और अ मिलके आ बनाएगा तो होगा पूरा अवशेष, आज्ञा प्लस अनुसार, आज्ञानुसार, कदा प्लस अपि, कदापि, राइट। तो देखिए हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि दूसरे और तीसरे वर्ण पे क्या हो गया, आ की मात्रा या फिर बड़ी मात्रा का जो दीर्घ मात्रा होती है उसका बोध होगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए सीमांत में परीक्षार्थी में आ है, यहाँ पे परास्त में आ है, विद्यार्थी में आ है, ठीक। ऐसे अगर देखेंगे आज्ञा अनुसार में भी आ है। अगर हम बात कर लेते हैं अब आगे, देखिए हमने आपको बताया कि अ का जब अ से मिलन तो आ बनेगा, आ का अ से मिलन तो आ बनेगा, अ का आ से मिलन तो आ बनेगा, या फिर अगर आ का भी आ से मिलन हो तो भी आ बनता है, राइट। आ का जब आ से मिलन होगा तो आ बनेगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए अब यहाँ क्या हमने बताया कि दोनों तरफ आ होगा, आ और आ, ठीक है, दोनों तरफ आ होगा और इसका जब मिलन होगा ना तो भी आ का ही निर्माण होगा। जैसे प्रतीक्षा, प्रतीक्षा छा में क्या है, आ है, और आलय में भी आ है, तो आ का जब आ से मिलन होगा, ठीक है, तो हमारा आ ही बनेगा, तो बनेगा प्रतीक्षालय, ठीक। फिर विद्या प्लस आलय, विद्या में भी आ है और आलय में भी आ है, तो दोनों जब आ और आ मिलेंगे तो आ का ही निर्माण करेंगे, तो बनेगा विद्यालय। अब है वार्ता प्लस आलाप, ठीक है, वार्ता इसमें भी आ है और आलाप में भी आ है, तो आ और आ मिलकर आ बनाएंगे तो बनेगा वार्तालाप। फिर देखिए महा प्लस आशय, आ प्लस आ मिला तो आ बनेगा तो होगा महाशय। दया प्लस आनंद, दयानंद। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद। तो देखिए हमने आपको बताया कि जब अ का अ से निर्माण हो तो भी आ बनता है, आ का आ से निर्माण हो तो भी आ बनता है, अगर अ का आ से निर्माण हो तो भी आ बनता है, या आ का अ से निर्माण हो तो भी आ बनता है, राइट। आइए साथ में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने बताया कि जब अ का अ से मिलन होगा तो आ बनेगा, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर अ का आ से मिलन हो जाए तो भी आ बनेगा, ठीक। फिर अगर उसके बाद अगर आपका आ से अ का मिलन हो तो भी आ बनेगा, ठीक। और अगर दोनों तरफ आ हो, ठीक है, अगर आ का आ से मिलन करेंगे तो भी आ बनेगा, राइट। इन चार तरीकों से आ का निर्माण हो गया। अब हम बात करते हैं बड़ी ई की, राइट। अब बड़ी ई का निर्माण कैसे होगा, देखिए जब छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं ना तो बड़ी ई का निर्माण होगा, या फिर आगे छोटी हो पीछे बड़ी हो तब भी बड़ी ई बनेगी, या फिर दोनों बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई बनेगी, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे छोटी ई और छोटी ई का मिलन करेंगे तो बड़ी ई होगा। जैसे कह रहा अति प्लस यू, ठीक है, तो देखिए अति इसमें क्या है, छोटी ई और यहाँ भी छोटी ई है। हमने बताया जब छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं तो बड़ी ई का निर्माण होगा, तो जो मात्रा है वो बड़ी ई की लग जाएगी, तो अतियु, तो अतियु में किसकी मात्रा होगी, बड़ी ई की होगी, राइट। फिर देखिए कवि प्लस इंद्र, तो देखिए कवि वी में क्या है, छोटी ई है और इसका मेल छोटी ई से हुआ, जब छोटी ई का छोटी ई से मेल होगा तो बड़ी ई बनेगी, तो बनेगा कविंद्र, तो कविंद्र में कौन सी बड़ी मात्रा हो जाएगी, राइट। अब देखा मुनि, मुनि में क्या है, छोटी ई है और उसके बाद इंद्र में भी छोटी ई है, तो जब छोटी ई का छोटी ई से मिलन तो बड़ी ई, तो होगा मुनिंद्र, ठीक। वैसे देखिए अभिष्ट, तो छोटी ई है अभी में, फिर छोटी से मिलन हुआ तो बनेगा अभिष्ट, तो अभिष्ट में कैसी बड़ी ई आ जाएगी, राइट। फिर रवि प्लस इंद्र में क्या होगा, रविंद्र होगा। गिरी, देखिए री में क्या है, छोटी ई है, अब इसका छोटी ई से मिलन हुआ तो बड़ी ई बनेगी, तो होगा गिरिंद्र, राइट। फिर देखिए छोटी ई का बड़ी ई से जब मिलन होगा, ठीक। अभी हमने बताया कि छोटी ई का जब छोटी ई से मिलन हो तो छोटी ई का छोटी से मिलन तो बड़ी ई बनेगी, लेकिन अगर आगे छोटी ई हो और पीछे बड़ी ई हो तब भी हमारी बड़ी ई का निर्माण होगा। जैसे प्रति में क्या है, छोटी ई और इच्छा में क्या है, बड़ी ई, तो प्रतीक्षा, तो देखिए प्रतीक्षा में जो बड़ी ई की मात्रा आई ना। फिर कह रहा हरि, हरि में क्या है, छोटी ई, फिर इसका एक है देखिए आगे हरि ई, तो हरि में छोटी ई और इस में बड़ी ई, तो अगर हम छोटी का बड़ी से मिलन करेंगे तो बड़ी ई बनेगा, तो बनेगा हरीश। देखिए कपि धन ईश, कपीस होगा। परिधन इच्छित, परीक्षित होगा। गिरी, देखिए री में छोटी की मात्रा है और यहाँ बड़ी ई, तो जब छोटी और बड़ी मिलेंगे तो बड़ी ई का निर्माण होगा, तो गिरीश। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। परि प्लस इच्छा, परीक्षा, और परि प्लस इक्षण, परीक्षण, राइट। देखिए आगे बड़ी ई हो पीछे छोटी हो तब भी बड़ी का निर्माण, हमने बताया था कि आगे छोटी हो पीछे बड़ी हो तब भी बड़ी का निर्माण, या तो आगे बड़ी ई हो या छोटी, मतलब जब भी ई और ई मिलेंगे चाहे छोटी हो या बड़ी हो तो हमेशा बड़ी ई का ही निर्माण होगा, ठीक। देखिए मही, मही में क्या है, बड़ी ई, अब यहाँ पे छोटी ई है तो हमने बताया बड़ी ई का छोटी ई से जब मिलन होगा तो बड़ी ई बनेगी, राइट। तो देखिए मही अब प्लस इंद्र, महेंद्र। फड़ी प्लस इंद्र, फड़ींद्र। योगी प्लस इंद्र, योगींद्र। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र, राइट।
आगे देखिए, बड़ी ई का बड़ी ई से मिलन हुआ तो भी बड़ी ई बनेगी, ठीक है। रजनी प्लस ईस, देखिए रजनी में क्या है, बड़ी ई और यहाँ भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई का मिलन हुआ तो बड़ी ई होगी, ठीक। तो रजनीश। अब देखिए श्री में क्या है, बड़ी ई है और ईस में भी क्या है, बड़ी ई है, तो जब बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, तो हमारी श्रीश। नदी प्लस ईस नदीश, पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीश, गौरी प्लस ईश्वर, तो देखिए गौरी में क्या है, री में बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई का जब बड़ी ई से मिलन होगा तो बड़ी ई बनेगी, तो हमारा होगा गौरीश्वर। फिर सती प्लस ईस सतीश होगा, राइट। साथ ही आपको हमने क्या बताया था, देखिए हमने बताया कि जब छोटी ई का छोटी ई से मिलन होगा तो बड़ी ई बनेगी, ठीक। या फिर छोटी ई का बड़ी ई से मिलन हो जाए तो भी बड़ी ई बनेगी, या फिर आगे बड़ी ई हो पीछे छोटी ई हो तब भी बड़ी ई बनेगी, या फिर दोनों तरफ बड़ी ई हो तब भी हमारी क्या होगी, बड़ी ई का ही निर्माण होगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बड़ाऊ की। देखिए बड़ाऊ में क्या है, अणु में क्या है, अच्छा बड़ाऊ का निर्माण पहले कैसे होगा, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलन से बड़ाऊ का निर्माण होगा, या फिर आगे छोटा ऊ हो पीछे बड़ा ऊ हो तब भी बड़ाऊ बनेगा, या फिर आगे बड़ा ऊ हो पीछे छोटा ऊ हो तब भी बड़ाऊ बनेगा, या फिर दोनों बड़ाऊ हो तभी भी बड़ाऊ बनेगा, राइट। जैसे अनु प्लस उदित, अनु में क्या है, छोटा ऊ और उदित में भी छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाएंगे, ठीक है। अनु प्लस उदित अनुदित होगा। लघु में छोटा ऊ, उत्तम में भी छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलन से बड़ा ऊ बन गया तो होगा लघुत्तम, ठीक है। फिर देखो सु प्लस उक्ति में सुक्ति, मंजू प्लस उषा मंजूषा, विधु प्लस उदय विधु विदुदय, फिर गुरु प्लस उपदेश, ठीक है, तो हमारा होगा गुरुपदेश, राइट। अब हम देखते हैं आगे, देखिए छोटा ऊ और पीछे बड़ा ऊ हो गया तो भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा, तो लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, अम्बु प्लस उर्मी अम्बुर्मी। तो देखिए लघु प्लस उर्मी में क्या है, यहाँ पे छोटा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ का बड़ा ऊ से मिलन तो बड़ा ऊ बनेगा, तो लघु उर्मी में बड़ा ऊ होगा। देखिए आगे बड़ा ऊ हो पीछे छोटा ऊ हो तभी भी बड़ा ऊ बनेगा, जैसे वधु प्लस उत्सव, तो वधु में क्या है, बड़ा ऊ, इसका मेल छोटा ऊ से हुआ, जब बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से तो बड़ा ऊ बनेगा, तो होगा वधुत्सव, तो वधुत्सव में कौन सा बड़ा ऊ होगा, राइट। भू प्लस उद्धार तो होगा भूद्धार, अब भू प्लस उत्सर्ग तो होगा भूत्सर्ग होगा, राइट। तो बड़ा ऊ का छोटा ऊ से मिलन होगा तभी बड़ा ऊ ही बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से जब मिला होगा, जब बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से मिलन होगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, जैसे सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, भू प्लस उष्मा भूष्मा, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, अभू प्लस ऊर्जा भुर्जा, ये बहुत पूछा जाता है भुर्जा। तो देखिए सरयू में क्या है, बड़ा ऊ है, और उर्मी में भी क्या है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से मिलन होगा तो बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए री का री से मिलन होगा तो री बनेगा, यह दीर्घ संधि का अपवाद है, जो हमारे री है क्या है, दीर्घ संधि का अपवाद होती है, जैसे होत्री प्लस रिकार होत्रिकार, पितृ प्लस ऋण पितृण, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए री का हमने बताया, जब री का री से मिलन तो री बनेगा, होत्री प्लस रिकार होत्रिकार, पितृ प्लस ऋण पितृण, मातृ प्लस ऋण मातृण, और भ्रातृ प्लस ऋण भ्रातृण होगा, राइट। देखिए साथियों हमने आपको बताया कि छोटा ऊ का छोटा ऊ से मिलन होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ठीक, या आगे छोटा ऊ हो पीछे बड़ा ऊ हो तभी भी बड़ा ऊ बनेगा, या आगे बड़ा ऊ हो पीछे छोटा ऊ है तभी भी बड़ा ऊ बनेगा, या दोनों तरफ बड़ा ऊ है, ठीक, आगे भी बड़ा ऊ पीछे भी बड़ा ऊ तभी भी बड़ा ऊ बनेगा, राइट। देखिए अगली जो हमारी दूसरी संधि है ये है गुण स्वर संधि, ठीक। हमने बताया ना स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक, तो इसमें हम देखेंगे गुण स्वर संधि को। कह रहा है जब अ या आ का मिलन छोटी ई या बड़ी ई से होता है, राइट, आगे अ या आ हो उसका जब छोटी ई या बड़ी ई से मिलन होगा तो हमारा बनेगा ए बनेगा, राइट। या फिर अ और आ का छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलन हो तो ओ बनेगा, या अ और आ का जब री से मिलन होगा तो अर्र बनेगा, राइट। गुण संधि में क्या है, अ और आ का जब मिलन छोटी या बड़ी से होगा तो ए बनेगा, अ या आ का मिलन छोटा हो या बड़ा हो से होगा तो ओ बनेगा, अ या आ का मिलन जब री से होगा तो अर बनेगा, राइट। अच्छा अगर हम गुण स्वर संधि के ट्रिक की बात करें तो कह रहा है शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर यदि सिंगल मात्रा होती है ऐसी वाली, ठीक है, जब सिंगल मात्रा है तो वहां पे क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा, राइट। जैसे उदाहरण देख लेते हैं गुण स्वर संधि की। कह रहा है अ और ई मिलके, अच्छा हमने बताया कि इसमें एक मात्रा का बोध होता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जब अ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, जैसे शुभ प्लस इच्छु
तो होगा शुभेच्छु। देखिए एक मात्रा आई यहाँ पे, प्र प्लस इत तो होगा प्रेत। ठीक है, अच्छा बना कैसे देखिए, प्र में क्या है, अ है, और यहाँ छोटी, हमने बताया जब अ का छोटी ई से मिलन होगा तो ए बनेगा, तो यहाँ ए की मात्रा लग गई, राइट। फिर देखिए आगे कह रहा है इतर प्लस इतर। देखिए र में क्या है, अ है, यहाँ छोटी, जब अ का जब छोटी से मिलन होगा तो ए बनेगा, तो होगा इतरेतर, राइट। फिर उसके बाद देखिए मानव प्लस इतर, तो देखिए व में क्या है, अ है, यहाँ पे छोटी अ, जब छोटी का मिलन तो ए बनेगा, तो होगा मानवेतर। घ्राण प्लस इंद्रिय, फिर यहाँ पे बनेगा घ्राण प्लस इंद्रिय होगा, तो होगा घ्राणेन्द्रिय होगा, राइट। ये नहीं होगा, यहाँ पे घ्राणेन्द्रिय होगा। अब देखिए हमने बता दिया कि अ का छोटी से मिलन तो ए बनेगा, या फिर आ का भी हो, ठीक, अ या आ में से, इन दोनों में से किसी से भी छोटी या बड़ी ई से भी मिलन हो जाए तो वहाँ ए ही बनता है। अब देखिए आ का छोटी से मिलन तो ए बनेगा, जैसे महा प्लस इंद्र तो होगा महेंद्र, आ का ई से मिलन, ठीक। सुधा प्लस इंदु सुधेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, रामा प्लस इंद्र रामेंद्र, यथा प्लस ये होगा रामेंद्र रमेंद्र, फिर यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, राइट। आ का छोटी ई से मिलन तो ए बनेगा, राइट। देखिए हमने आपको बता दिया अ का छोटी से मिलन तो ए बनेगा, आ का छोटी से मिलन तो ए बनेगा। हम आ का अब अ का बड़ी ई से मिलन देख रहे हैं, राइट। जब अ का बड़ी ई से मिलन देखेंगे तो ए बनेगा। जैसे खग प्लस ईस्ट, यहाँ अ है और यहाँ बड़ी ई है तो बनेगा खगेश। गण प्लस ईस्ट, तो देखिए अ है और बड़ी ई है तो बनेगा गणेश। सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर। उप प्लस इच्छा उपेक्षा। फिर देखिए सोम प्लस ईश सोमेश, परम प्लस ईश परमेश, अप प्लस इच्छा अपेक्षा, ठीक। तो आ का यहाँ पे किससे, बड़ी ई से मिलन हुआ तो हमारा बन गया ए बन गया। अब देखिए आ का बड़ी ई से मिलन तो ए बनेगा, जैसे गुड़ाका में आ है, यहाँ बड़ी ई इसमें है बड़ी ई तो होगा गुड़ाकेश। उमा में क्या है, आ है और इसमें बड़ी ई है, जब आ का बड़ी ई से मिलन होगा तो ए बनेगा, तो होगा उमेश। महा प्लस ईश्वर महेश्वर, राजा प्लस ईश राजेश, लंका प्लस ईश लंकेश, राका प्लस ईश राकेश हो गया, ठीक। तो आ का बड़ी ई से मिलन तो भी ए बनेगा, राइट। साथियों हमने आपको क्या बताया गुण स्वर संधि में, इसमें क्या होगा देखिए, ए का निर्माण कैसे होगा, अ या आ का, ठीक, जब मिलन छोटी ई या बड़ी ई इनमें से किसी से भी हो जाए तो हमारा ए बनेगा। मतलब अ छोटी ई से मिले तब भी ए बनेगा, आ अगर छोटी ई से मिले तब भी ए बनेगा, ठीक। अगर अ बड़ी ई से मिले तब भी ए बनेगा, या आ बड़ी ई से मिले तब भी ए बनेगा। आइए अच्छे समझते हैं इसको। जैसे देखिए आगे अ हो, इसका मिलन छोटी ई से तो बनेगा ए, राइट। अगर आगे अ हो, इसका मिलन बड़ी ई से तभी बनेगा ए। अगर आगे आ हो, इसका मिलन छोटी ई से तभी बनेगा ए। अगर आगे आ हो, इसका मिलन बड़ी ई से तभी बनेगा ए, राइट।